एक तरफ बिहार में पिछले कई दिनों से गर्मी ने लोगों को पसीना पसीना कर रखा है, तो दूसरी तरफ बिहार के कई गांव और सैकड़ों घर बह रहे हैं। एक तरफ बारिश की उम्मीद में तपिश से ज्यादा उमस वाली गर्मी ने जनजीवन त्राहिमाम कर रखा है, तो दूसरी तरफ बिहार का एक हिस्सा नेपाल डुबाने को तैयार है। नेपाल ने बिहार को डुबाने के लिए असली बर्बादी अब छोड़ दी है। नतीजा ये है कि बिहार की नदियों ने एक बार फिर से विकराल और भयंकर रूप धारण कर लिया है, और जैसा कि हमने आपसे कहा, सैकड़ों घर पानी में समा रहे हैं। फिलहाल बिहार के सीमांचल में हाहाकार मचा है और अब लोग संकट की इस घड़ी में सरकार की ओर बेउम्मीद नजरों से देख रहे हैं। नेपाल में कोसी बैराज से अचानक पानी छोड़े जाने से कोसी और सीमांचल क्षेत्रों में बाढ़ और कटाव की स्थिति पैदा हो गई, जिससे गांव, बस्तियों, कृषि भूमि और सरकारी प्रतिष्ठानों पर बुरा असर पड़ रहा है। कोसी, परमान, कनकई, बकरा, गंगा और महानंदा का तट कटाव खासकर कोसी के सुपौल, पूर्णिया और सीमांचल के कटिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। पर्यावरणविदों के मुताबिक ये तो बस शुरुआत है। पूरे अगस्त और यहां तक कि मध्य सितंबर तक ये जारी रहेगा। कोसी क्षेत्र में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए काम करने वाले कोसी नवनिर्माण मंच के संस्थापक भी कहते हैं कि सुरक्षा बांध के निर्माण के बाद कटाव की समस्या बढ़ गई है। कोसी के जलस्तर में वृद्धि और गिरावट से पूर्वी और पश्चिमी तटबंधों पर कटाव का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे कई गांव प्रभावित होने वाले हैं। मुंगरार के निवासी कहते हैं कि डुमरिया और बलवा गांव में कम से कम 100 घर पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। गुरुवार को आंखों के सामने महादेव का मंदिर भी बह गया। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन उनकी पीड़ाओं के प्रति उदासीन है, जिसके चलते हम पलायन करने को एक बार फिर से मजबूर हैं। हालांकि उपमंडल मजिस्ट्रेट ने कहा है कि उन्होंने सर्कल अधिकारी को नुकसान का आकलन करने का निर्देश दिया है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। वहीं पूर्णिया जिले के बायसी, अमौर, बैसा प्रखंड एक साथ बाढ़ और कटाव का सामना कर रहे हैं। अमौर के लोग कह रहे हैं कि हम सिर्फ कटाव के कगार पर अपने घरों के मुख दर्शक बने हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते। कनकई नदी के कटाव के कारण 8 बीघे कृषि भूमि खो चुके हैं, और ये तो सिर्फ एक की समस्या है। कई अन्य लोग भी हैं जो दिहाड़ी मजदूर बनकर रह गए हैं। अपना ही घर तोड़ रहे लोग कह रहे हैं, जो बचा सकता हूं बचा रहा हूं, क्योंकि कनकई नदी बहुत करीब आ गई। अमौर विधायक अख्तरुल ईमान ने भी आरोप लगाया है कि बाढ़ और कटाव प्रभावितों की दुर्दशा के प्रति सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरीके से उदासीन हो गई। कहा जा रहा है ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने एक बार कहा था कि आपदा प्रभावित लोगों का राज्य के खजाने पर पहला अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये तक कि सर्किल अधिकारी ने भी लोगों की स्थिति का जायजा लेना उचित नहीं समझा। हालांकि सियासत की छोड़ दी तो बिहार के लोग हर साल ही त्रासदी झेलते हैं, और बिहार का एक इलाका आज भी उमस वाली गर्मी से परेशान है, तो वहीं बिहार का एक इलाका ऐसा है जहां के लोग घर बार को डूबता देख रहे हैं और पलायन करने को मजबूर हैं। सरकार से उम्मीद तो बहुत है, लेकिन प्रशासन पर जिस प्रकार आरोप लग रहे हैं, लगता नहीं कुछ हो पाएगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।